मेरे माता पिता लंबे समय से एक किराए के घर की तलाश में थे, लेकिन उन्हें कोई अच्छा घर नहीं मिला जो मेरे स्कूल और पिताजी के कार्यालय के करीब था। एक लंबी खोज के बाद मेरे पिताजी को एक घर मिला जो मेरे स्कूल के करीब भी था। यह वास्तव में अच्छा लग रहा था, लेकिन इसके बारे में एक बात थी कि मुझे इसके ठीक पीछे एक पुराना घर था। आमतौर पर मैं इन चीजों से इतना नहीं डरता, लेकिन उस घर ने मुझे वास्तव में परेशान कर दिया, और क्योंकि मेरा कमरा नए घर के पीछे था, मैं देख सकता था कि मेरे कमरे की खिड़की से डरावना घर बहुत स्पष्ट रूप से। माँ पिताजी को कोई और घर नहीं मिला। मुझे अपना कमरा पसंद नहीं है। मैं अपने कमरे की खिड़की से उस परित्यक्त घर को देख सकता हूँ। एनी, क्या आप नहीं जानते कि आपके पिताजी ने रहने के लिए उचित जगह पाने की कोशिश में कितना संघर्ष किया है? तो आप दोस्तों मेरा कमरा ले लो और मैं तुम्हारा ले जाऊंगा। मैं उस कमरे में नहीं रहना चाहता। मुझे इससे नफरत है। एनी, इन मूर्खतापूर्ण नकारात्मक चीजों पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय नखरे न करें। घर को व्यवस्थित करने में मदद करें। अपने सामान को अनपैक करें और अपने कमरे को उस तरह से व्यवस्थित करें जैसे आप इसके लिए बहुत काम बाकी है। इस पर ध्यान देना बाकी है। एक अच्छी लड़की बनो। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे मेथ मास्टर बेडरूम नहीं देंगे। मुझे पता था। कुछ दिनों के बाद मुझे कमरे की आदत हो गई और धीरे धीरे उस परित्यक्त घर का मेरा डर फीका पड़ गया। लेकिन एक रात 9 बजे कुछ अजीब हुआ। जब मैं अपने बिस्तर पर सोने की कोशिश कर रहा था, मेरी आंखें खिड़की पर चली गई और मैंने देखा कि कोई मुझे घूर रहा है। उस परित्यक्त घर की फर्श की खिड़की ने पहले मुझे वास्तव में परेशान किया। मुझे लगा कि मैं सिर्फ चीजों की कल्पना कर रहा था और मैं खुद को आश्वस्त करता रहा कि यह केवल मेरी कल्पना है, लेकिन मैं उस व्यक्ति को स्पष्ट रूप से देख सकता था। माँ ने दरवाजा खोल दिया। माँ, क्या गलत है? माँ, मैंने देखा उस परित्यक्त घर की खिड़की में कोई खड़ा है। कृपया मेरे कमरे में आए और देखें। वहाँ कोई नहीं है। रात में भी सामान्य चीजें असामान्य लग सकती हैं। यही कारण है कि मैं आपको इतनी डरावनी फिल्में देखने के लिए नहीं कहता हूँ। माँ, ईश्वर, उस खिड़की में कोई था। आपके कल स्कूल है। यह कुछ भी नहीं था। आप बस कल्पना कर रहे थे। ठीक है। अगली रात जब बिस्तर में था, मैंने देखा कि कोई मुझे फिर से परित्यक्त घर से घूर रहा है। मैं घबरा गया। माँ, जल्दी से यहाँ आ जाओ। तुमने मुझ पर विश्वास नहीं किया और मुझे बताया कि मैं चीजों की कल्पना कर रहा था कि कोई वहाँ देख रहा है। ओह, वह कहाँ गया? ओह एनी, क्या आप जानते हैं कि यह किस समय है? आप इस समय चिल्लाना शुरू कर दिया। क्या आपको परवाह नहीं है कि आपके पिता सो रहे हैं? लेकिन माँ, काफी है कि घर खाली है। जब कोई नहीं रहता है, जो खिड़की पर खड़ा होगा? हाँ ठीक, यही बात है। इसलिए मैं बहुत हैरान हूँ। यह अजीब नहीं है? देखो एनी, यह हैलोवीन का समय है। मुझे यकीन है कि कुछ आस पड़ोस के बच्चे आप पर शरारत कर रहे हैं। हाँ, मैंने ऐसा नहीं सोचा था। ओह, कोई बच्चा मेरे साथ मजाक कर रहा होगा। कृपया अब कुछ सो जाओ। ठीक है। मैंने उस रात तय कर लिया था कि मैं कैटेक करने जा रहा हूँ। वह छोटा सा दौरा उस पड़ोस से कोई होना चाहिए। मैं सिर्फ यह जानना चाहता हूँ कि यह कौन है। मैं उसके माता पिता को इसकी रिपोर्ट करूंगा। आप कैंडी के बिना ग्राउंड हो जाएंगे। अगली रात 9 बजे मैं बैंडन हाउस के लिए निकला। मैं उस बच्चे को पकड़ने के लिए इतना दृढ़ था कि आज रात जब मैं घर में प्रवेश किया तो पूरी तरह से अंधेरा था, लेकिन अब मैं थोड़ा डर रहा था। मैं धीरे धीरे और सावधानी से सीढ़ी पर चढ़ गया। मुझे पता था कि जो कोई भी उस चाल को खेल रहा है, जब मैं ऊपर आया तो मुझ पर सबसे ऊपर की मंजिल में छिपा होगा। मैंने कमरे के चारों ओर देखा कि यह बहुत अंधेरा था और ठीक वही खिड़की थी जिसके माध्यम से मैं अपना शयन कक्ष देख सकता था। ओह, यहाँ कोई नहीं है। तुम? माँ, मैं यहाँ हूँ। माँ, मैं यहाँ हूँ। मैं सीढ़ियों से नीचे उतरा और सामने का दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन यह जाम था। मैंने इसे खोलने की पूरी ताकत के साथ कोशिश की, लेकिन यह नहीं हिलेगा। हालांकि जब मैं पहुंचा तो मैंने दरवाजा खुला छोड़ दिया। कृपया कोई दरवाजा खोलो। मैं यहाँ फंस गया हूँ। कृपया कोई दरवाजा खोलो। हे भगवान, जहाँ क्या मैं फंस गया हूँ। हाय दोस्तों, तो यह मेरी हैलोवीन विशेष कहानी थी। मुझे आशा है कि आप सभी को इस कहानी में यह पसंद आया है कि यह दिखाया गया है कि उस घर में जो भी दुष्ट आत्मा रह रही थी, वह एनी के घर में आ गई और बेचारी एनी उस परित्यक्त इमारत में हमेशा के लिए फंस गई। और यहाँ तक उसके माता पिता ने भी ध्यान नहीं दिया कि जो भी अंदर है, उनका घर उनकी बेटी नहीं बल्कि एक दुष्ट भेष है। कृपया कमेंट करना न भूलें और इस वीडियो को शेयर करें। मैं एक और खौफनाक कहानी के साथ वापस आऊंगा।